अब देखो एडिशन एडिशन क्या होता है कि किसी भी चीज को हटाए बिना किसी भी चीज को ऐड करना। जैसे कि अनकीन हुआ, तो अनकीन के पास क्या है, ऐड होने की कैपेसिटी है, तो ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, अनकीन जो है एडिशन रिएक्शन दे सकता है, लेकिन जो अनकीन है CH3 और CH3, तो एक कार्बन को 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। अनकेन जो होता है कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बिना कुछ हटाए ऐड करना। ओके, बिना कुछ हटाए ऐड करना, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता होगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, किसी को हटा करके किसी चीज को ऐड करना। ओके, जैसे अनकेन है, तो अनकेन क्या देगा, अब इसके पास जो है, इसके पास ऐड होने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। ओके, तो मतलब क्या, किसी को हटा करके किसी दूसरे को ऐड करना, वो हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी को हटा करके किसी को ऐड करना। ओके, और एक होता है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम ही है इसका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा, किसी को सिर्फ हटा देगा और ऐड नहीं करेगा। ओके, इसमें क्या होगा, बिना कुछ ऐड किए हुए हटा देना। ओके, तो हमने हिंदी में इसमें लिखा ताकि आपको समझ में कि रिएक्शन एक्चुअली है क्या। ओके, तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, तीन रिएक्शन पढ़ना। ओके, मोटा मोटी तीन रिएक्शन। अब देखो, अब एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कितना हुआ, दो रिएक्शन हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। ओके, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको तीन तरह का पढ़ना है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। उसके बारे में जब हम जो एक्चुअली जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ओके, तो जब हम एक्चुअल रिएक्शन जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला हेडिंग में आप क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये सब को गुण करके एक एक नया हेडिंग लिखिए। ये हुआ आपका बेसिक हुआ, आउटलाइन हुआ जितना ही बताया। अब जो है एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो लिखिए इलेक्ट्रोफाइल बड़ा सा। तो बेसिक कंसेप्ट पता हो गया। आपके पास दो चीजें हैं, एक है फाइल और एक है इलेक्ट्रो, दो टर्म है। तो फाइल का मतलब होता है प्यार करना, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल।
जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा? प्यार हमेशा लड़का और लड़की के बीच में होता है, अब एक्सेप्शन है तो अलग है। सरकार ने नियम हटा दिया 477 ना, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली प्यार लड़का और लड़की के बीच में होता है नेचर में। तो तो इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा? कोई भी हमारा पॉजिटिव चीज होगा, कोई भी पॉजिटिव स्पेसिस होगा वही ना हम प्यार करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा? जस्ट में पॉजिटिव स्पेसिस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है कि ज्यादा है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस विच एक्सेप्ट ए नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हमारे पास डिफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस विच एक्सेप्ट a known pair of electron। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस होता है जो कि नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल बता सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे कि H प्लस हुआ, तो H प्लस क्या है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, कंडोइंग प्लस मतलब जितना भी पॉजिटिव स्पेसिस है सबका सब क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कहीं पे भी ऐसा आता है NO2 प्लस, ये क्या करेगा? NO2 प्लस क्या है आपका? नाइट्रेशन कराते हैं, सल्फोनेशन कराएंगे, SO3 है। SO3 क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि जो SO3 होता है किस फॉर्म में होता है पता है? सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O माइनस और S प्लस। ओके, ये इस फॉर्म में होता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अमोनियम क्लोराइड, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। BCl3, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, और जितना भी पॉजिटिव स्पेसिस है जैसे कि CH3, CH, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। जितना भी पॉजिटिव स्पेसिस होगा सबका सब इलेक्ट्रोफाइल होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बस इतना ही जानना है, और इसमें कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल आर द पॉजिटिव स्पेसिस विच पॉजिटिव स्पेसिस होगा चाहे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ओके, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड ये न्यूट्रॉन स्पेसिस है, फिर भी वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल से बिहेव करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं हम न्यूक्लियोफाइल की तरफ। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है?
अब न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। इलेक्ट्रोफाइल की कहानी खत्म हो गई। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसमें देखो, एक आ गया न्यूक्लियो और इसमें एक आ गया फाइल। ओके, इसको एनी माइनस लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को तैयार करेगा। और न्यूक्लियस को कौन तैयार करेगा? दो निगेटिव स्पेसिस होगा। ओके, और जो निगेटिव स्पेसिस होगा वो क्या करेगा, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की चाहत रखेगा। एक क्या होता है आपका, लुईस बेस होता है। जितना भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है आपका, लुईस बेस होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, लुईस एसिड होगा। ओके, यहाँ पे आप सीधा से लिख सकते हैं नोट करके कि और इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड। तो और न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस। और न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस which donate a non-pair of electron okay. Nucleophile are the electron-rich species which donate a lone pair of electron. ओके, यहाँ पे शायद निकल अनोन नहीं है, ये नोन है। विथ डोनेट नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। बी आर माइनस, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, बी आर माइनस, कंड्राइड आयन, सी एच थ्री माइनस, एमोनिया, वाटर। ओके, क्योंकि सबके पास क्या नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम कह सकते हैं, तो हमने अभी क्या बताया कि न्यूक्लियोफाइल आर द नॉन पेयर लीफ बेस। हमने अभी क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आपका क्या होता है, लुईस बेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा सब लुईस बेस होगा। तो न्यूक्लियोफाइल इज इक्वल टू लुईस बेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल न्यूक्लियोफाइल आर द बेस। देखो ऐसा ऐसा करना सही है कि नहीं है, हमको नहीं पता, लेकिन हम आपको दो स्टेटमेंट देते हैं। हमने क्या बोला कि ऑल न्यूक्लियोफाइल आर द बेस एंड ऑल बेस आर न्यूक्लियोफाइल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
ऑड न्यूक्लियोफाइल आर बेस एंड ऑड बेस आर न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनीवन? किसी को कुछ नहीं पता? तो हम कह सकते हैं कि ऑड न्यूक्लियोफाइल आर बेस बट ऑड बेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। स्टेटमेंट समझ रहे हैं ना? जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन पाएगा, लेकिन जितना तेज बच्चा होगा सबका सब सिलेक्शन पाएगा, जरूरी नहीं ना है। ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन बताया कि और न्यूक्लियोफाइल आर, सॉरी, मैंने क्या बोला कि ऑन बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल, ऑन बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑन न्यूक्लियोफाइल आर नॉट बेस। ओके, क्योंकि हमने क्या बोला कि न्यूक्लियो जितना भी बेस होगा वो न्यूक्लियोफाइल में होगा, तो जितना भी न्यूक्लियोफाइल है वो बेस होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस का डिफिनेशन अलग होता है, न्यूक्लियोफाइल का डिफिनेशन अलग होता है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होता है जो कि नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा, और बेस, ओके, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो कि नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को देगा, किसको? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को। ओके, तो हमने क्या बोला कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी is related with electron deficient, electron deficient कार्बन। ओके, हमने क्या बोला कि न्यूक्लियोफिलिसिटी रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, इट रिप्रेजेंट हाउ फास्ट a nucleophile can attack on electron deficient carbon। ओके, यह रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे जो है कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है कितना ज्यादा स्पीड से कितना फास्ट वो अटैक कर सकता है, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बताएगी। और जो बेस क्या होता है? बेस, बेसिसिटी ऑफ बेस रिप्रेजेंट हाउ वेल a species can donate a known pair of electron with its presence, known pair of electron ओके, तो दोनों में अंतर है। हमने क्या बोला आपको कि न्यूक्लियोफाइल में और बेस में अंतर है। न्यूक्लियोफाइल क्या बोला था कि कार्बन डिफिशिएंट स्पीसीज पे जो होता है कितना फास्ट चेक करता है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। बट बेसिसिटी में क्या बोला कि जो है कि कोई भी नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एच प्लस आयन कितना दे सकता है, दोनों में डिफरेंस है। जब तक डिफरेंस नहीं समझ आएगा समझ में आप नहीं बता पाइएगा। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका?
सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे यहाँ क्या बताएगा, सोडियम क्लोराइड और H2, ये कौन सा रिएक्शन है हमारा, इस रिएक्शन का नाम किसी को पता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आया केमिस्ट्री में 6 7 में पढ़ते हैं। हाँ, यही रिएक्शन को हम पढ़ते हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH3 CH, ओके, CH3 CH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन है कितना है इसमें, सोडियम क्लोराइड प्लस CH3OH, ओके। तो यहाँ पे जो आपका OH माइनस, देखो यहाँ पे जो है आपका OH माइनस है, वो क्या करेगा, यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो H प्लस आयन के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, ओके। यहाँ पे जो है वो OH माइनस और H प्लस कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो आपको बता रहा है बेसिसिटी ऑफ द बेस। और यहाँ पे क्या है, यह जो है, यहाँ पे जो OH माइनस आएगा, वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो CH3 प्लस बचा, और यहाँ पे क्या बचा, क्लोराइड आयन पहले से बाहर हो गया, ओके। सोडियम जो है क्लोराइड को लेकर पहले बाहर निकल चला गया, अब यहाँ पे बचा कार्बोकेटायन, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज पे हाइड्रोक्सिल आयन कितना फास्ट रिएक्ट कर रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या किस तरह से बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सबको, हम समझते हैं कि सबको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कैसे पहचानेंगे, ओके। अब देखो, हमारे पास दो चीजें हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीटी में हमारे पास क्या है, एक आता है हमारे पास पीरियड, एक आता है हमारे पास ग्रुप, दो चीजें हैं, एक है हमारे पास पीरियड, एक है ग्रुप। ओके, तो पहले अब बात करते हैं पीरियड का, ओके। तो अगर हम बात करते हैं इन द पीरियड, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर डिक्रीजेस as we move left to right in both protic solvent as well as aprotic solvent, ओके। तो प्रोटिक सॉल्वेंट हो चाहे एप्रोटिक सॉल्वेंट हो,
दोनों में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर दो क्या करेगा, वो हमारा डिक्रीज करेगा। तो ए प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन नहीं होगा। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जैसे हुआ टोल्यूल, बेंजीन। अब प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब वाटर। ओके, तो प्रोटिक सॉल्वेंट हो चाहे ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो, दोनों में क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जाने में। तो हम बात करते हैं ग्रुप का। ठीक है, तो इसमें क्या 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 बोला, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड देन प्रोटिक ए पे प्रोटिक सॉल्वेंट एंड गैस। मतलब सभी फेज में क्या होगा, तो पीरियड में हमको ज्यादा सोचने की बात नहीं है। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर डिक्रीज करेगा। हम बात करते हैं इन द ग्रुप। इन द ग्रुप, तो अब इसमें तीन फेज आता है। अब ग्रुप में बात करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितना भी कहानी कहेंगे वो क्या कहेंगे, टॉप टू बॉटम। जितनी भी कहानी अभी तक कहती आई है, बट टॉप से बॉटम की बात होती है। तो इसमें तीन फेज होता है। एक होगा इसमें गैस फेज, एक होगा एप्रोटिक फेज, एप्रोटिक सॉल्वेंट, और इसमें होगा एक प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, इसमें क्या बोला मैंने, गैस फेज, एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें तो क्या करते हैं, गैस फेज में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम में। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट में भी क्या करेगा, इसमें भी डिक्रीज करेगा। लेकिन जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें इंक्रीज करेगा। ओके, तो तो गैस फेज और एपिप्रोटिक सॉल्वेंट में एक तरह से बिहेव करता है जनरली। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं आता। लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा, ये चीज क्या करेगा, इसमें इंक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, हाँ हम पीरियड, जहाँ पे पीरियड के बारे में कहानी लिखे थे वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास आता है कौन सा कार्बन है, कार्बन का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या फ्लोरीन है। यही ना हमारे पीरियड में, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक ऑर्डर होगा वो किसका होगा, CH3 माइनस का। फिर कौन सा होगा हमारा, NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर chloride है। ये तीन तीनों में होगा। ये हमारा गैस फेज हो उसमें भी होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट में भी, और एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी। ओके, अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत। और हमने आपको एक चीज और सिखाया था इसमें, क्या है, टाइम खत्म हो गया, छोड़ दो।
कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसको यहीं पर आने देते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत? एक डायगोनल रिलेशनशिप बताया था, वो आपको याद है? वो इसमें कंसेप्ट आएगा डायगोनल रिलेशनशिप का। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन द ग्रुप। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल और डिक्लोफाइल यहाँ पे खत्म हो गया। तो इस लिस्ट में वो टाइप पढ़ना है। तो कल आगे बढ़ाते न्यूक्लियोफाइल का।